नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। और आपके स्टॉप लॉस जो है छोटे हो और टारगेट बड़े हो जाए, यही मेरा मोटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये कोरोना से हमने निकाली हुई है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ये जानते हैं, जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मैं बताऊं, मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और RSI, फिबोनाची, ये मेरा जो है त्रिदेव सेटअप है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसको हम ट्रेंड लाइन से ही ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और RSI, ये मेरा त्रिदेव सेटअप हो जाता है। कंफर्मेशन मैं इन तीनों से ही लेती हूँ और मैं आज तक उससे सक्सेस भी हुई हूँ। और RSI जब मुझे 40 और 50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखता है, जैसे कि ये यहाँ, जैसे कि ये यहाँ, जैसे कि ये जो है यहाँ, और यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एक बार RSI जो है वो अच्छा खासा मूव किया था, तो वो ट्रेड मैंने ज़रूर ली थी। तो ऐसे अगर हमें RSI अगर साथ देता है, तो ये 3-4 दिनों में ट्रेड ना भी किया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही दिन में बहुत अच्छी मूव हमें मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। मैं आवरली चार्ट लगा के आपको आने वाले वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहले डिफाइन करते हैं। ये जो है 22,380 का मेरा सपोर्ट रहने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, आने वाले वीक में। और ये फिबोनाची लेवल जो है ये 23,500 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये जब तक ऊपर टूट के ऊपर की तरफ नहीं जाता तब तक मुझे 23,700 के टारगेट नहीं मिलने वाले। और ये देखिए, ये मैंने पिछली बार जब यहाँ से ये रैली शुरू हुई थी तो एग्जैक्टली ये तभी लेवल्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, और वो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने हमें डाउन ट्रेड भी दिखाया है। तो इसीलिए हमें टारगेट डिफाइन करना और वहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखना, हमारा जो ट्रेड लिया हुआ रहता है उससे एग्जिट करने में हमें मदद करता है। इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है वो डिलीट नहीं की है। ये ट्रेंड लाइन कोरोना से निकाली हुई है। मैं नए व्यूअर्स के लिए बताऊँ, कोरोना का डिप वहाँ से निकाली हुई है और इसको मार्केट ने ब्रेक किया है और बाकायदा रिटेस्ट करके मार्केट जा रहा है। तो ये मार्केट के लिए अपने अच्छा भी नहीं है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, लेकिन हल्का सा हमें डाइवर्जन दिख रहा है। देखिए, इस लो के बाद ये लो बना तो है नीचे, लेकिन RSI जो है हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। कोई भी ट्रेडर ये बात याद रखे, सपोर्ट गैप डाउन जब भी होता है बड़ा, अब अभी मार्केट जो है सपोर्ट के पास है, लगातार 4-5 महीने से गिरते आ रहा हुआ मार्केट में सपोर्ट के पास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भूल से भी वहाँ पे बाय या सेल दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। पहले फाइंड करना है 15 मिनट की कैंडल का हाई लो टूटने का, वेट करना है, फिर ही हमें ट्रेड लेना है। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा गैप अप ओपन होने पे भी ये नियम लागू होता है। वेट एंड वॉच करना है, कूदना नहीं रहता है उसमें। तो ये मेरा कल का ट्रेड रहने वाला है। अगर ये इस बीच में मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करके रखी है, और ये जो है लेवल्स में बताऊँ आपको कल की, आज की क्लोजिंग फ्राइडे की 22,770, और ये सपोर्ट ही हम पकड़ते हैं लेवल के क्लोजिंग के बाद। ये 22,700 का जो सपोर्ट है, ये अगर किसी वजह से ऐसे टूटता है, यहाँ से गैप अप ओपन होके फेक ब्रेकआउट देके ऐसे नीचे गिरता है, तो मुझे मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये टारगेट डिफाइन किया हुआ है मैंने मेरे लिए। ये मेरे रिस्क में बैठने वाली ट्रेड है, मैंने प्लान की हुई है, तो ये मेरे कैपिटल के हिसाब से ट्रेड है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो रहने वाला है 0.48% का रहने वाला है। और अगर मैं प्राइस के रुपीज़ में देखूँ तो 108 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर मुझे टारगेट देखना है तो मुझे 1.5% तक के, मतलब कि 307 का मेरा, मतलब कि 1.3 का मुझे रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, 1:3 का। तो ये ट्रेड मुझे एक बढ़िया ट्रेड लग रही है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी अगर ये नीचे ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन अगर
नीचे ब्रेक, ये ट्रेड 22,700 अगर नीचे ब्रेक होता है तो ये स्टॉप लॉस के साथ मैं ये ट्रेड 22,400 तक के टारगेट ज़रूर लूँगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पहले ही मैं मेरा प्रॉफिट बुक करती हूँ, कोई भी अगर मैंने शॉर्ट किया है। और अगर मैंने बाय किया करूँगी, ये अगर ऊपर की तरफ टूटता है किसी वजह, जो कि हमें RSI डाइवर्जन भी दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है और यहाँ पे होल्ड करती है और RSI जो है 60 के ऊपर चला जाता है, 65 ट्रेड करने लगता है 5 और 15 मिनट में, तो मैं ये ट्रेड ज़रूर लूँगी। और इसमें इस ट्रेंड लाइन तक का ही मैं टारगेट लूँगी, जो कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 0.42 का है, आधे % का, और टारगेट जो है ऑलमोस्ट 40 के ज़्यादा है, मतलब कि 1:2 का रेशो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये टारगेट मैं ज़रूर लूँगी, ट्रेंड लाइन के पहले ही मैं मेरा टारगेट अचीव करूँगी। फिर वो हो सकता है 60 का हो, ये 1% के अंदर का ऊपर का ट्रेड मिलने वाला है, तो ये छोटा ट्रेड है, तो यहाँ पे मैं जो है काफ़ी छोटी अमाउंट से ट्रेड करूँगी। लेकिन ये मेरा कंफर्म ट्रेड रहने वाला है, ये सपोर्ट टूटने के बाद मुझे 22,000 तक के टारगेट। तो ये हम मेरे टारगेट्स और ये रहने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने किया था, इसकी वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। 15 मिनट का हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन तक के टारगेट तो भी ऊपर की तरफ मिल जाने चाहिए, 23,100 का ये लेवल है, लेकिन मैं 23,050 के पास ही मेरा अगर प्रॉफिट बुक करना है मुझे, तो मैं इसके पास ही प्रॉफिट बुक करूँगी। तो ये ऊपर की तरफ मुझे 23,200 का रेजिस्टेंस कल के लिए, और ट्रेंड लाइन का भी 23,000 का रेजिस्टेंस, और नीचे जो है वो काफ़ी बढ़िया ट्रेड है 23,385 की। तो ये देखते हैं कल कैसे मार्केट वर्क करता है। ये जो सपोर्ट है ये तोड़ने के बाद ही हमें ये नीचे की ट्रेड मिल जाएगी, इतना याद रखिए। और ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ही, ये ट्रायंगल टूटने के बाद ही हमें ऊपर की तरफ, और ऊपर जब मुझे ट्रेड लेना है तो RSI 60 के ऊपर ही होना चाहिए, और नीचे में ट्रेड लूँगी तो 30 के नीचे ही RSI ट्रेड करना चाहिए, या कोई यहाँ पे ऐसे पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, लोअर लोज फॉर्म होने चाहिए, और ये सपोर्ट टूटने के कुछ मुझे असर भी दिखने चाहिए। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी में जो है ये पैटर्न जो फॉर्म हुआ है इसको ब्रेक होना चाहिए कहीं पे, तो भी इसको हम करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को करते हैं डिलीट, और ये स्क्वायर खाली रखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है और ये देखिए ये ऐसे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये अगर पैटर्न यहाँ पे ऐसे फॉर्म होता है कोई, और ये यहाँ तक ऊपर टूटता है ये ट्रेंड लाइन, तो ये या यहाँ पे गैप अप ओपन होता है इस बीच में कहीं, या निफ्टी में भी वो ऐसे ही अगर होता है गैप अप ओपन होता है, तो सडनली अगर ब्रेक यहाँ पे कोई बियरिश प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से मैं ज़रूर ही शॉर्ट करूँगी बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल है, ये रेजिस्टेंस माना जाएगा काफ़ी बड़ा 49,100 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये फिबोनाची का रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे ऊपर दोनों तरफ से मुझे रेजिस्टेंस है। ऊपर ज़्यादा मैं प्लेन नहीं करूँगी, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ टूटती है ट्रेंड लाइन तो बहुत ही बढ़िया मुझे ये टारगेट मिलने वाला है। ये पैटर्न हम ऐसे ही जो फॉर्म होते हैं ना, RSI अगर 40 और 50 के बीच में चलता है तो ये पैटर्न हमें एज अ स्टॉप लॉस काम आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है मेरा ट्रेड। तो ऊपर की तरफ से ये मुझे 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 0.31, आधे % से भी कम का ये स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट जो है 1% का है, 1.18% है, लेकिन ये पूरे के पूरे मैं नहीं लेती, यहाँ पे सपोर्ट नज़दीक है, तो यहाँ से इसीलिए मैं यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था मार्केट 48,200 के आसपास में मेरा ये बुक करूँगी। और अगर ये नीचे की तरफ इसको तोड़ देता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बना था इस बीच में, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो 48,700 की रेंज है, तो ये ट्रेड जो है इसका जो है डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा
और फिर हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड ये वाले सपोर्ट तक भी मिल सकता है, ये वाले सपोर्ट तक। तो इसके पहले ही मैं यहाँ भी मेरा ट्रेड चेंज करूँगी। 47,950 का जो है यहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, और ये सपोर्ट टूटते ही सडनली हमें 47,750 और 600 ये एक हमें सडनली आने वाला जो है टारगेट दिख रहा है मुझे। और अगर ये ऊपर की तरफ वापस से फिबोनाची लेवल में जाता है, आरएसआई जो है वापस से जो है ये हो चुका है, मतलब कि अपने पोजीशन में आ चुका है। इसमें अभी कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा है 15 मिनट में। हाँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जन ज़रूर है आरएसआई में, इसीलिए मैं सपोर्ट के पास शॉर्ट नहीं करूँगी। मैं सपोर्ट को टूट के उसका वेट करूँगी टोटली रिटेस्ट का, और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का मैं वेट करूँगी। ये ऊपर की तरफ टूटने के बाद मुझे 50,650 का टारगेट मिल जाएगा ये फिबोनाची लेवल टूटने के बाद, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है। अगर ये 50,000 आने वाले ट्रेडिंग सेशन में टूटता है 600 का लेवल, तो हमें इस ट्रेंड लाइन जो कोरोना से निकल के आ रही, जो कि निफ्टी ने तोड़ी है, वहाँ तक के टारगेट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिल जाएंगे। तो ऊपर के लिए मुझे रहने वाला है 50,650 का रेजिस्टेंस, और ये फिबोनाची का तो है ही 50,200 का, और नीचे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ हमें बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये 47,600 आरएसआई ऊपर अगर मैं ट्रेड लेने वाली हूँ तो आरएसआई 5 और 15 मिनट में 65 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए कंटिन्यूअसली, और नीचे 30 के नीचे ही आरएसआई ट्रेड करना चाहिए। और मैं ट्रेड कब नहीं करूँगी, जब आरएसआई 40 और 50 चलता है, जैसे कि ये रहा पैटर्न। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, मैं हर ट्रेडिंग मतलब कि साइकोलॉजी हमारी कि साइडवेज मार्केट रहा तो वो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अभी मार्केट हमें अच्छी मूव देने वाला है तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और अभी मार्केट हमें नीचे की तरफ अच्छी मूव देने वाला है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, और 40 और 50 चलने पे हमारा लॉस ही होने वाला है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। ये मैं आपको बंद मार्केट में एनालिसिस में अपने साइकोलॉजी को ट्रेन करने का एक प्रयास करती हूँ। वो आपका अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाएं जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। और मैंने 3 महीने पहले ही ये सारे लेवल्स डिफाइन किए थे, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।